हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। कंप्यूटर में जो आज हम अपना एमसीक्यू सेशन कवर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। इसके पहले तक मैं ऐसा जो अपना एमसीक्यू सेशन कवर कर रही थी वो इस प्रकार से था कि साथ ही साथ मतलब इधर क्वेश्चन आंसर चल रहा है, उसी के साथ एक्सप्लेनेशन था। लेकिन फिर बच्चों ने ये अपने उसमें रिव्यू रखे या व्यूज दिए कि पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट हो, जो कि सबसे शुरुआत में मैंने इसी से ही इस प्रकार से ही शुरू किया था कि सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट हो, फिर हम क्वेश्चन आंसर में आएंगे। तो आज से मैं वही करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं जो इस टॉपिक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और फिर उस एक्सप्लेनेशन के बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। चलिए, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो टॉपिक है, ये जो वर्ड बना है इसमें मल्टीमीडिया, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मल्टी और मीडिया। ठीक। मल्टी यानी कि मैनी, मैनी मतलब कि बहुत सारे। ठीक। देखिए, ये सभी को पता होगा, जैसे कि हम किसी के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं, मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड मतलब उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट है। तो मल्टी का अर्थ ही होता है क्या है? मैनी, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। ये होता है मल्टी का अर्थ। अब मीडिया, मीडिया क्या कहता है भाई? मीडिया यानी कि मीडियम से बना हुआ है, मीडियम। और मीडियम यानी कि माध्यम, मीडियम यानी कि माध्यम। तो जो मीडिया शब्द है वो अंग्रेजी के मीडियम शब्द से बना हुआ है, मीडियम शब्द से। और उस मीडियम का मतलब होता है माध्यम, कोई भी एक माध्यम, तरीका। ठीक। और मल्टी मतलब एक से ज्यादा। तो इस मल्टीमीडिया का अर्थ क्या निकलेगा? जब भी हम किसी सूचना को यानी कि इंफॉर्मेशन को, सूचना को किसी माध्यम के द्वारा ही, अब मुझे अगर आपसे कम्युनिकेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ, अभी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसके लिए एक माध्यम है। ठीक है, मैं इसे टेक्स्ट के फॉर्म पे लिख रही हूँ, अगर मैं इसे कुछ ग्राफिक्स डालूंगी, क्वेश्चन आंसर जैसे डले हुए हैं तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, पीपीटी बना हुआ है तो ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो गया। तो ये एक माध्यम है। ठीक। तो कम्युनिकेशन यानी संवाद करने का जो माध्यम है, जो चीजें भी मैं उसमें उपयोग कर रही हूँ, जिस माध्यम से मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर पा रही हूँ, उस सूचना को, उस इंफॉर्मेशन को, जब मैं एक साथ एक से अधिक माध्यम का मैं प्रयोग करूंगी तो उसे मैं क्या कहूंगी? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच टू वे कम्युनिकेशन स्थापित करता है। टू वे कम्युनिकेशन यानी कि टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संवाद। अब ये क्या है भाई? ये इसका अर्थ ये होता है कि आप कोई भी चीज अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो आप उस चीज से कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन मतलब मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी और आप उस इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे। तो मल्टी मतलब हो गया मैनी, और मीडिया मतलब हो गया माध्यम। किसी भी सूचना को किसी माध्यम के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यम, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? मल्टी मतलब एक से ज्यादा है ना, मैनी। तो एक से अधिक माध्यम के द्वारा अगर मैं इंफॉर्मेशन को, सूचना को प्रस्तुत करती हूँ तो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? मल्टीमीडिया कहलाता है। इससे क्या होता है? कोई भी जो कम्युनिकेशन है, कोई भी चीज, कोई भी सूचना है, वो एक इंटरैक्टिव तरीके या इंटरेस्टिंग तरीके से हम बयां कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मुझे बच्चों को कुछ समझाना है, अगर मैं कुछ प्रेजेंटेशन उसमें लगा दूं, अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट में लिख रही हूँ, टेक्स्ट के फॉर्म में डिजिटली मैं लिख रही हूँ, तो एक टाइम आता है कि वो बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं उसी को पीपीटी के फॉर्म में या उसमें मैं कुछ इमेज डाल दूं, कुछ चित्र का प्रयोग करूं, तो उससे क्या होता है? वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो कम्युनिकेशन को, संवाद को या सूचना को प्रस्तुत अगर और इंटरेस्टिंग तरीके से किया जाए तो हम किसका यूज करेंगे? मल्टीमीडिया का। अब इस मल्टीमीडिया के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें इस मल्टीमीडिया के अंदर आती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं? तो उसमें सबसे पहले हो जाएगा, मैं हिंदी में भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी। टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ग्राफिक्स और एनिमेशन, प्लस एनिमेशन। एनिमेशन यानी मल्टीमीडिया के तत्व की अगर मैं बात करूं, मल्टीमीडिया हम समझ गए कि किसी भी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को, मीडिया मतलब कि माध्यम है ना, तो कभी भी कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए जब मैं एक से अधिक माध्यम का प्रयोग करती हूँ जिससे कि वो इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत किया जा सके, तो क्या उपयोग में आएगा? मल्टीमीडिया। अब किस किस तरीके से ये प्रस्तुत किया जा सकता है? टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ग्राफिक्स और एनिमेशन के फॉर्म में। यानी कि सबसे पहले
टेक्स्ट, जो भी चीजें लिखी हुई होंगी, बेसिक एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहलाता है? टेक्स्ट कहलाता है। जो भी वर्ड, लेटर, कोई भी सूचना, एक बेसिक उसका एलिमेंट जो होता है वो टेक्स्ट होता है। जैसा मैं अभी आपको लिख के प्रस्तुत कर रही हूँ, ठीक है? तो ये वर्ड हो गया, लेटर हो गया, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? टेक्स्ट कहलाता है। इतना सभी को समझ में आया? ये एक बेसिक सी चीज है। टेक्स्ट क्या होते हैं? लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स। लेटर हो गए ABCD, ठीक है? नंबर हो गया 1 2 3 4 और स्पेशल कैरेक्टर जो कि आपके कीबोर्ड में आपने देखा होगा या आपके फोन में देखा होगा, @ हैश, इन सारी चीजें, ये सारी चीजें जब रहती है, ठीक, उसका प्रयोग हम जब करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ईमेल आईडी डालते हैं तो उसमें लिखते हैं ना @ फिर डॉट लगाते हैं, तो ये सब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो आपका टेक्स्ट है वो एक बेसिक एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं? अक्षर आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, जो भी आपकी नंबर हो गए 1 2 3 4 से लेके, है ना, ABCD जो भी हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, तो इसके माध्यम से अगर सूचना प्रस्तुत की जाए तो वो क्या कहलाएगा? टेक्स्ट कहलाएगा। दूसरा हो जाता है पिक्चर एंड ग्राफिक्स। पिक्चर, ग्राफिक्स को ही हम क्या बोलेंगे? पिक्चर एंड ग्राफिक्स, यानी कि चित्र या रेखा चित्र, चित्र या रेखा चित्र। चलिए ठीक है, हिंदी में हमने क्या कहा? पिक्चर को चित्र या रेखा चित्र। इसमें क्या होता है? कंप्यूटर में कंप्यूटर में फोटो एवं ग्राफिक्स को, देखिए चित्र को या ग्राफिक्स मतलब रेखा चित्र हो गई, जब उसको हम डिजिटल रूप में स्टोर करें, देखिए जो भी हम पढ़ रहे हैं वो डिजिटल ही होगा। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम फोन के थ्रू पढ़ रहे हैं, टीवी हो गया, आपका कहाँ कहाँ पे मल्टीमीडिया यूज होता है, टीवी हो गया, या जो भी आपका तरीका है, वीडियो गेम्स हो गए, हर जगह आजकल मल्टीमीडिया का यूज है। ऑफिस में यूज है, प्रेजेंटेशन बनाना है, आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में यूज है, हर जगह किसका यूज है? मल्टीमीडिया का। आप एक गाने सुन रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, वीडियो गेम का यूज है, सब कुछ किसके अंदर आता है? मल्टीमीडिया के अंदर आता है। अब अगर मैं बोलूं न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर मल्टीमीडिया का हिस्सा नहीं है जब तक कि वो ऑनलाइन नहीं है। अगर वो न्यूज ऑनलाइन उपस्थित है, ऑनलाइन भी आजकल हो गया है, जैसे कि आपके जो भी पेपर है, दैनिक भास्कर वगैरह हो गया, या इंग्लिश के जो भी पेपर हो गए, वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऑनलाइन जब आप देखते हैं उसमें टेक्स्ट रहता है, उसमें ग्राफिक्स रहते हैं, तो जब डिजिटली अवेलेबल हो आपके पास, तब आप उसको क्या कहेंगे? मल्टीमीडिया। ठीक, तो कंप्यूटर में फोटो एवं ग्राफिक्स को, जब हम फोटोज को, ग्राफिक्स को डिजिटल रूप में स्टोर करें, याद रखिएगा हम डिजिटली इन सबको स्टोर करते हैं, डिजिटल रूप में स्टोर करते हैं फोटो या रेखा चित्र को, तो वो क्या कहलाएगी? पिक्चर्स ऑफ ग्राफिक्स बनी हुई है। सभी चीजों का ना एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस आप अभी एलिमेंट समझ लीजिए, तत्व समझ लीजिए कि क्या क्या तत्व रहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि टेक्स्ट होता है, उसके बाद ग्राफिक्स होते हैं, फिर हम एक एक करके और डीप में पढ़ेंगे कि ग्राफिक्स जो है उसका क्या फॉर्मेट रहता है, इस टाइप का। सबसे पहले आप एलिमेंट्स देख लीजिए, टेक्स्ट कवर हो गया, पिक्चर्स और ग्राफिक्स। अब ऑडियो, ऑडियो क्या है? ध्वनि, ध्वनि। अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया है या मैं कोई सॉन्ग सुन रही हूँ, तो वो सब किसका हिस्सा हो गया? मल्टीमीडिया का हिस्सा हो गया। जब जो ऑडियो अगर मैं लगा देती हूँ, ध्वनि लगा देती हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, तो उससे क्या है? कोई भी चीज और इंटरेस्टिंग तरीके से लोग उसमें और इंटरेस्ट लेंगे, है ना। खाली अगर टेक्स्ट लिखा है या खाली ग्राफिक्स है, तो उससे ज्यादा बेटर और क्या होगा? जब मैं उसमें ध्वनि भी ऐड कर दूं, है ना, ऑडियो भी ऐड कर दूं। तो ऑडियो क्या है? एनालॉग संकेत होता है, एनालॉग संकेत होता है, जिसे किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा विद्युत तरंगों में बदला जाता है, विद्युत तरंगों में बदला जाता है। अब इस विद्युत तरीकों को, इसको डिजिटल स्टोर करना है, क्योंकि कोई भी चीज कंप्यूटर अपने में कैसे स्टोर करके रख रही है? डिजिटल ही स्टोर कर रही है, जबकि ध्वनि क्या है? एक एनालॉग सिग्नल है। ठीक, तो एनालॉग सिग्नल जो है उसको माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है? विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करता है, बदल देता है, और जो विद्युत तरंगित है उनको डिजिटल फॉर्म में अब स्टोर करके कंप्यूटर में रखना है। तो उसके लिए कुछ चाहिए आपको, है ना, जो स्टोर करने के लिए रख सके। डिजिटल डेटा को सुनने के लिए इसे विद्युत तरंगों में बदला जाता है, मतलब फिर से आप उसको ऑडियो सिग्नल में बदलेंगे। डिजिटल डेटा आपके पास स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया, लेकिन जब आप इसको सुनेंगे तो वापस वो आपको ऑडियो के फॉर्म में सुनाई देगा, यानी एनालॉग सिग्नल में, है ना। तो वो काम किससे होता है? स्पीकर से होता है। स्पीकर क्या करेगा? जो विद्युत तरंगे को एनालॉग ध्वनि तरंगों में बदलते हैं, मतलब जो डिजिटली स्टोर था अब वो किस में आ जाएगा? स्पीकर के थ्रू वो किस में आ जाएगा? वापस से एनालॉग ध्वनि तरंगों में बदल देता है, क्योंकि हमारे कान फिर उसको एनालॉग सुन पाए, है ना, एनालॉग सिग्नल है वो। तो इन सब प्रोसेस के लिए उसमें क्या होना चाहिए? एक साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद करेगा, साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर आपको पता है ना, प्रोग्राम को हम कहते हैं, और हार्डवेयर जो भी चीजें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में हैं। तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए, साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर, वो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, लैपटॉप है, जिसमें साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उसमें मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अगर मैंने कुछ उसमें गाना डाउनलोड कर लिया है, ठीक, गाना मैंने उसमें डाल दिया है, लेकिन मैं उसे सुन ही नहीं पाऊंगी, भले मैं स्पीकर का आवाज बढ़ाते जाऊं, एकदम बहुत हाई कर दूं, पर नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वो उन चीजों को ना तो डिजिटली स्टोर कर पाएगा, ना तो उनको एनालॉग सिग्नल में बदल पाएगा। तो ये सारा काम किससे होता है? साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जो ऑडियो है, अगर वो आपको प्ले करना है, तो आपको कंप्यूटर सिस्टम में आपके कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से टेक्स्ट, ग्राफिक हो गया, ऑडियो हो गया, ध्वनि हो गया। अब हम बात करेंगे वीडियो की और एनिमेशन। अब वीडियो की अगर मैं बात करूं, ये ग्राफिक्स वीडियो, हाँ। अब वीडियो की अगर मैं बात करूं, तो जो वीडियो है वो क्या रहता है? चित्रों की श्रृंखला, चित्रों की श्रृंखला, जिसको हम क्या क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट आप उसमें कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगेन स्टोर करेंगे तभी तो आप क्या कर पाएंगे? प्ले कर पाएंगे, उसे चला पाएंगे। तो वीडियो क्या है? चित्रों की श्रृंखला है। इंग्लिश में मैं बता देती हूँ आपको, इसको ऐसा लिखूंगी मैं, वीडियो इज अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स, सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊंगी, जो वीडियो और एनिमेशन में अंतर है, मैं वो आपको बताऊंगी। और वीडियो के अंदर क्या रहता है? सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स तो है, मतलब पिक्चर्स है, चित्रों की श्रृंखला है। और क्या होता है? वीडियो कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम्स की क्या रहती है? उसमें सीक्वेंस रहता है, एक क्रमबद्ध तरीका रहता है फ्रेम्स का। ठीक, अब इस फ्रेम को अगर मैं बहुत स्क्रीन में फास्ट हम चलाते हैं, तो हमें क्या दिखता है? मोशन लगता है, कोई चीजें चल रही है, प्ले हो रही है। और वीडियो की जो क्वालिटी है, हम उसको किस में अब माप पाएंगे? फ्रेम रेट में। जैसे कि हर चीज की हम क्वालिटी को मापते हैं, है ना? प्रिंटर की क्वालिटी हो गई, प्रिंटर को क्वालिटी हम कैसे नापते हैं? डॉट्स पर इंच में नापते हैं, हमने पढ़ा है। तो उसी प्रकार से अगर वीडियो का पूछा जाए कि वीडियो की क्वालिटी आप कैसे मापेंगे, तो क्या हो जाएगा? फ्रेम रेट में नापेंगे। नॉर्मली क्या होना चाहिए फ्रेम रेट? 24 फ्रेम प्रति सेकंड, एक सेकंड में 24 फ्रेम होने चाहिए। तो वीडियो की क्वालिटी फ्रेम रेट में नापते हैं हम। फ्रेम रेट क्या होना चाहिए? 24 फ्रेम पर सेकंड होना चाहिए नॉर्मली। ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? वीडियो के बारे में पढ़ रहे हैं। वीडियो क्या है? मैंने बताया आपको, चित्रों की श्रृंखला है, जिसको आप रिकॉर्ड, एडिट, स्टोर और प्ले कर सकते हैं। और फिर हम कंप्यूटर पर, मॉनिटर पर, अपने फोन पर हम इसे देख सकते हैं। इसमें अगर हम इसी चित्र के साथ ऑडियो जोड़ देते हैं, साउंड जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? पूरा एक वीडियो बन जाता है। जैसे कि आप टीवी में देख सकते हैं ना, ऑडियो चल प्ले होते रहता है और उसी टाइम पे जो चित्र है वो चलते रहते हैं, यानी वीडियो पूरा एक कवर हो जाता है। अब इसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? जैसे कि ऑडियो सुनने के लिए आपके अभी मैंने आपको बताया कि साउंड कार्ड होना चाहिए, तो वीडियो प्ले हो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वीडियो कार्ड होना चाहिए। ये आपके कंप्यूटर में डला होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बच जाता है एनिमेशन, जो आपका फिफ्थ पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन यही कहलाता है कि क्या क्या तत्व होते हैं मल्टीमीडिया के। उसमें अगर टेक्स्ट लिख देगा और दो ऑप्शन और दिए हैं और फिर लिखा है कि चारों होता है, या इनमें से ए नहीं होता, ऐसा कुछ है, तो ऐसा मत करिएगा। टेक्स्ट भी होता है, पिक्चर भी होता है, चित्र भी, रेखा चित्र भी, ध्वनि भी होता है, वीडियो भी होता है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमेशन, एनिमेशन माफ करिएगा, एनिमेशन। मूविंग पिक्चर्स, जो वीडियो होता है वो क्या है? मूविंग पिक्चर्स, मतलब जहां पे जो आपके चित्र हैं वो चलते हैं, हिल रहे होते हैं, मूविंग पिक्चर्स होते हैं ये। जबकि एनिमेशन में पिक्चर्स मूव होने का आभास होता है, वो एक्चुअल में मूव नहीं होते। ठीक, अब वीडियो कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम्स का भी सीक्वेंस होता है इसमें। ये मैं वीडियो की बात कर रही हूँ। अब मैं एनिमेशन की बात करूं, तो जो एनिमेशन है वो क्या रहता है? इसमें स्थिर चित्र रहते हैं। उसमें मैंने आपको क्या बताया था वीडियो में? अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि जो वीडियो है वो मूविंग पिक्चर्स रहता है, जो पिक्चर है वो मूव करता है, लेकिन इसमें स्थिर रहते हैं। तो ऐसे चित्र जब स्थिर हो, उसको जब एक के बाद एक, ठीक है, तीव्रता के साथ दिखाएं, मतलब बहुत तेजी से एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज तीव्रता से दिखाया जाता है, तो उसमें आभास होता है कि वो जो चित्र है उसमें गति है, वो चल रही है, उसका आपको आभास होता है। और इस आभास को ही हम क्या बोलेंगे? कि वो एनिमेशन है।
ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ कि लाइक इट इज एक्चुअली मूविंग, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअली मूव हो रही है, चल रही है, जबकि ये सिर्फ आभास है। वीडियो में एक्चुअल में वो प्ले होता है। इसमें आपको स्थिर चित्र यानी स्टेशनरी इमेज है वो ऐसे दिखेगी कि जैसे कि वो सही में चल रही है। तो ये भी कंटिन्यूअस सीरीज है किस चीज का, लेकिन स्टिल इमेजेस का, यानी स्थिर चित्रों का ये सीक्वेंस है, जिसको हम ऑर्डरली एकदम सीक्वेंस वाइज बहुत तेजी से दिखाते हैं। तो इसके लिए एक सेकंड में आपको 25 से लेके 30 क्रमबद्ध चित्र दिखाने पड़ते हैं। मतलब 25 टू 30 जो पिक्चर्स हैं उनको सीक्वेंस में आपको एक सेकंड में इतने तेजी से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि वो लगे, आपको आभास हो कि वो मूव हो रहा है, चल रहा है, और वो एनिमेशन कहलाता है, जबकि वीडियो में वो एक्चुअल में चलता है, मूविंग पिक्चर्स रहता है। ठीक, तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। हर कंप्यूटर में क्या एनिमेशन चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए आपको बनाना, जैसे आपने बनाया है एनिमेटेड वीडियोस वगैरह बनाया है, तो एक वो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे कि आपका 3D स्टूडियो हो गया, एनिमेटर स्टूडियो हो गया, हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर डले रहता है। तो एनिमेटर स्टूडियो, एडोब फोटोशॉप, ये तो बहुत कॉमन है। ये सब सॉफ्टवेयर कैसे हैं जिनका प्रयोग किया जाता है एनिमेशन के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि उसका फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में ये स्टोर रहते हैं, ये बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं, अगर मैं टेक्स्ट की बात करती हूँ, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था टेक्स्ट, तो वो किस फॉर्मेट में सेव रहेगा? जैसे कि देखिए, एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ फॉर्मेट को मैं क्या बोल रही हूँ। या फाइल एक्सटेंशन किसे कहते हैं हम। जैसे कि देख, मान लीजिए एक स्कूल है, आपको पता होगा कि जब हम अपने स्कूल टाइम पे थे तो सभी बच्चे 4 हाउस ग्रुप में बट जाते थे। 4 हाउस ग्रुप है ना, ग्रुप का नाम अलग होगा पर कलर्स डिवाइड रहते थे। रेड है ना, रेड हाउस बोलते थे, येलो हाउस बोलेंगे, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, इस प्रकार से अलग अलग सारे स्कूल में क्या है, हाउस में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो रेड कलर का ड्रेस पहनेंगे आप उनको दूर से देख के समझ जाएंगे कि अच्छा भाई ये रेड हाउस का है। येलो हाउस का कोई बच्चा है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा इसने येलो ड्रेस पहनी है, ये येलो हाउस का है। ग्रीन, ग्रीन कलर का, ब्लू, ब्लू कलर का पहनेगा। तो आपने उसकी पहचान कर ली है ना उसके कलर ड्रेस से। तो उसी प्रकार जब एक फाइल एक्सटेंशन यूज होता है डॉट के आगे, तो आप पहचान जाएंगे कि ये एक किस प्रकार का फाइल है, क्या वो टेक्स्ट फाइल है, क्या एक वो ऑडियो फाइल है ना, उस फॉर्मेट को आप समझ जाएंगे। तो अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं, मतलब जो हम लिखते हैं टेक्स्ट है ना, उसकी बात करूं, तो उसका क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है? डॉट टी एक्स टी जो सबसे कॉमन हो, मैं आपको वो बता देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और फाइल एक्सटेंशन बताऊंगी, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डॉट टी एक्स टी, ये किसी टेक्स्ट को बताता है कि वहां पे कुछ लिखा हुआ है इस फाइल के आगे। जो भी आपने फाइल का नाम रख दिया, जैसे एग्जांपल मैंने अपना नाम लिख दिया है ना, पूजा डॉट टी एक्स टी, पूजा, जो भी फाइल का नाम लिख दिया मैंने, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया डॉट टी एक्स टी, तो समझ में आ जाएगा कि टेक्स्ट फाइल है ये। दूसरा फॉर्मेट, इमेज की बात करूं, चित्र की बात करूं, तो ये किस किस फॉर्मेट में सेव हो सकता है, पहले आपको वो देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये इमेज जो है, GIF, बहुत कॉमन है, ये आप सभी आजकल देख रहे होंगे, बहुत कॉमन है। हाँ, जिफ बोल सकते हैं। आपको फुल फॉर्म याद रखना, मैं आपको बताऊंगी। JPEG, बिटमैप, बिटमैप और वेक्टर ग्राफिक, 4 नाम याद कर लीजिएगा। मतलब इस फॉर्मेट में ये शो हो सकता है जिफ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, हाँ, ये देखिए, आपने देखा होगा है ना, ये दो, मतलब आपको ये आभास होगा कि ये, लेकिन ये चित्र है, ये कोई वीडियो नहीं होता, ये याद रखिएगा। जो जिफ है वो कोई वीडियो नहीं होता, वो क्या होता है, पिक्चर होता है, ग्राफिक्स का हिस्सा है वो। तो आप इसको याद रखिएगा। मैं इमेज आपको दिखाती हूँ, ये एक इमेज है, ठीक है, जैसे मैरी क्रिसमस हो गया, ये एक सेकंड के लिए ऐसे, मतलब कुछ भी एक्शन, देखिए ये एक्शन रिपीट हो रहा है ना, तो आपको क्या लगेगा ये कि एक वीडियो, वीडियो नहीं होता। जिफ जो है वो एक इमेज है, हमेशा याद रखिएगा इसे, इसे हम जिफ कहते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये आप कुछ भी फंक्शंस रहता है, कोई भी फेस्टिवल रहता है तो आपने बहुत भेजा होगा, ये सब क्या है? GIF। अब उसका आपको फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिफ का फुल फॉर्म, GIF का, JPEG, ये सब फॉर्मेट है किसको सेव करने के? इमेज को सेव करने के फॉर्मेट है। चलिए, तो सबसे पहले GIF, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल
क्योंकि ये चित्र होता है। याद रखिएगा हमेशा के लिए, जिफ जो है वो एक वीडियो नहीं है, जबकि एक इमेज है, ग्राफिक्स है। ग्राफिकल इंग्लिश में लिख रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में ही मतलब सेम नाम है, आपको नाम तो यही याद करना पड़ेगा, तो आप भले अपने उसमें माध्यम में लिख लीजिएगा जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक, एक बार और लिख देती हूँ हिंदी में, बाकी आगे से फिर अभी कंटिन्यू करेगा। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये आपको लगेगा कि वीडियो है लेकिन वीडियो नहीं होता, तो फुल फॉर्म याद करिएगा, सभी में इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल क्योंकि जी से स्टार्ट है तो पिक्चर या ग्राफिक्स। दूसरा आ जाता है जेपीईजी, ये भी आपने सुना होगा, जेपीईजी कॉमन है। ये किस चीज का फॉर्मेट है? ये भी अगेन ग्राफिक्स का फॉर्मेट है। इसका क्या फुल फॉर्म होगा? जॉइंट, पी से फोटोग्राफ। अगर जी आ गया है तो ग्राफिकल हो जाएगा, पी आ गया है तो फोटोग्राफिक हो जाएगा, मिक्स। ठीक है, फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो आपको दिख ही गया है एक्स कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्राफिक्स, फोटोग्राफिक लिखा है, ग्राफिक लिखा है, मतलब ये एक ग्राफिक का हिस्सा होता है, वीडियो का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो जिफ का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और जेपीईजी के फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब बिट मैप की अगर बात करूं मैं, बिट मैप भी क्या है, किसका हिस्सा है, किसका फॉर्मेट है? ग्राफिक्स का। बिट मैप भी क्या है? चित्र और ग्राफिक्स को, चित्र या जो ग्राफिक्स आ गए, ग्राफिक्स माफ करिएगा, ग्राफिक्स को बिट्स तथा पिक्सल के रूप में कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। बिटमैप के रूप में स्टोर, पिक्सल के रूप में स्टोर। स्टोर किया जाता है। ठीक, बिटमैप जो है, चित्र एवं ग्राफिक्स को बिट्स तथा पिक्सल के रूप में स्टोर किया जाता है। पिक्सल क्या है? जो सबसे छोटी एलिमेंट होती है किसी भी फोटो की, ग्राफिक्स की, वो क्या कहलाती है? पिक्सल। तो बिट्स तथा पिक्सल के रूप में हम स्टोर करके रखते हैं चित्र और ग्राफिक को। ठीक है, ये बिटमैप का हिस्सा हो गया। जीआईएफ से मैंने आपको बता दिया, आपको मैं सैंपल दिखा दी है ना, पता भी होगा आपको। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, बिटमैप हो गया। अब वेक्टर ग्राफिक, वेक्टर ग्राफिक्स में भी ग्राफिक्स लिखा हुआ है, मतलब ये भी ग्राफिक्स का हिस्सा है। इसका उपयोग कार्टून तथा एनिमेशन में हम करते हैं, कार्टून और एनिमेशन में। तो एनिमेशन भी क्या है? रुका हुआ स्टिल पिक्चर्स है, एनिमेशन में किया जाता है इसका प्रयोग। जो वेक्टर्स ग्राफिक है, देखिए ये जो तीन है, ये आपके उसमें बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको अलग से बता रही हूँ। जो जेपीईजी, जिफ है, बिटमैप है, ये तीनों किस प्रकार के ग्राफिक कहलाएंगे? रास्ट्रिक ग्राफिक। ठीक है, जो ये तीन थे मैंने आपको बताए, जिफ वाला फॉर्मेट हो गया आपका, बिटमैप वाला फॉर्मेट हो गया, और जेपीईजी। जिफ जिफ जो है बिटमैप के अंदर ही आता है। तो ये सब किसके अंदर आ गए? रास्टिक ग्राफिक्स। दो तरह के ग्राफिक्स पाए जाते हैं। एक्चुअली जो इमेज फाइल है, इमेज है, वो दो तरीके की होती है, एक वेक्टर ग्राफिक और एक रास्टिक ग्राफिक। रास्टिक ग्राफिक क्या होता है? जो भी जब आप इसको जूम करें, वैसे तो ये ग्राफिक्स है, फोटो है, लेकिन एक टाइम पे ये इसमें क्या क्या होता है? बिट मैप पिक्सल के रूप में रहता है। जिफ और जेपीजी ये सब किस फॉर्म में रहता है? बिट मैप के फॉर्म में रहता है। तो इसमें एक समय पर आके जब आप इसको जूम करते हैं इसके इमेज को, तो वो फटने लगते हैं। ठीक है, उसका जो क्वालिटी है वो क्या है? खराब होने लगता है, फटने। जबकि जो वेक्टर ग्राफिक है, दूसरे प्रकार के ग्राफिक्स जो हम अभी पढ़ रहे थे, वेक्टर ग्राफिक, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया जेपीजी वेक्टर ग्राफिक, वो दूसरे प्रकार के, ये तीनों रास्टिक ग्राफिक के अंदर आ गया। और वेक्टर ग्राफिक खुद किसको कहलाता है? ये जैसे आपके किसमें थे, फटने लगते थे, ये अंतर था। लेकिन वेक्टर ग्राफिक की क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए हम किसमें यूज करते हैं? कार्टून और एनिमेशन में, क्योंकि ये रेशोज में, एस्पेक्ट रेशो, मैथमेटिकल अलाइनमेंट, उन सब से ये बने रहते हैं। तो इसमें ना जूम करने पे ये नहीं फटते हैं ना, इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, इसलिए इसका उपयोग हम कार्टून तथा एनिमेशन में करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये चीज कवर हो गया है। अब क्या बचा आपका? ऑडियो। ऑडियो भी हो गया था। ऑडियो भी हो गया है ना, साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर, ये। हाँ, इसका आपको वो बताना था ना। ऑडियो है, इसका फॉर्मेट क्या रहता है? जैसे इसमें हमने देख लिया जेपीईजी, जिफ के फॉर्मेट में, बिटमैप या वेक्टर ग्राफिक। ऑडियो जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है? एमपीईजी, एमपीईजी, एमआईडीआई, मिडी हम जिसको कहते हैं, और एक आरआईएफएफ। एमपीईजी, एमआईडीआई, मिडी और आरआईएफएफ,
ये किसका बता रही हूँ मैं आपको, ऑडियो फाइल्स का बता रही हूँ। एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या रहेगा, मोशन पिक्चर, आपको फुल फॉर्म याद करना और फाइल एक्सटेंशन, इस टाइप से क्वेश्चन आता है मल्टीमीडिया में। तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप क्या कहलाएगा, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अब ये ऑडियो फाइल है, मैं ऑडियो फाइल की बात कर रही हूँ। ऑडियो फाइल किस फॉर्मेट में सेव है, एमपीईजी, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या मिडी। अब मिडी का फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं वो डिजिटली सेव है, स्टोर है, एडिट कर पा रहे हैं आप, तो किसके वजह से वो मिडी फॉर्मेट में सेव रहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, आई से इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाएगा मिडी। RIFF रिसोर्स इंटरचेंज, आप जब ऑप्शन में देखेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा, ये मेन चीज आप याद कर लीजिए। फाइल फॉर्मेट, FF है मतलब फाइल फॉर्मेट है, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये सब किसका, एक ऑडियो के लिए है। ऑडियो अगर मुझे सुनना है तो वो इस फॉर्मेट में सेव होती है, आप ऐसे याद कर लीजिए। अब एनिमेशन में आते हैं, वीडियो हो गया है, वीडियो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। एनिमेशन, जो एनिमेशन वाला हिस्सा है आपका, ये क्या रहता है, सॉफ्टवेयर में बदलता है, सॉफ्टवेयर जो है उसी में बन सकता है, ये हर कंप्यूटर में नहीं होता। तो जो एनिमेशन वीडियो है उसका भी फाइल फॉर्मेट MPEG फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, MPEG का फुल फॉर्म मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एनिमेशन जो रहता है और वीडियो जो रहता है उसमें मैंने आपको अंतर बता दिया है, ठीक। चलिए, तो बेसिक जो चीजें थी वो हो गई। अब मैं आपको स्ट्रीमिंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। स्ट्रीमिंग क्या कहलाता है, सभी ने सुना होगा, जितने आजकल OTT चल रहे हैं या यूट्यूब स्ट्रीम होता है, इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रीम मतलब ऑनलाइन ही डाउनलोड होते रहना। और कब डाउनलोड होना, जब आप कोई चीज को प्ले कर रहे हैं उस वक्त प्ले होने के साथ साथ आगे का हिस्सा अपने आप डाउनलोड होता जाता है, ताकि आप उसी समय पर उसको देख सके। आप उसके कंटेंट को शेयर नहीं कर सकते, कॉपीराइट रहता है उसमें, आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं बना सकते हैं, आप उसको जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वो सब नहीं कर सकते हैं, है ना, डाउनलोड नहीं। तो ये सब क्या है, स्ट्रीमिंग का हिस्सा है, स्ट्रीमिंग करना। इस तकनीक के द्वारा जो भी ऑडियो या वीडियो फाइल्स हैं उनको कंप्रेस कर दिया जाता है, जिससे कि वह कम स्थान घेरे और तुरंत ही प्ले हो सके, चालू हो सके। इस फाइल के लिए पहले से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहले से आप डाउनलोड नहीं करेंगे, उसी वक्त प्ले करेंगे। इसी को हम क्या कहलाते हैं, स्ट्रीमिंग कहलाते हैं। जब आप प्ले हो रहा है तो जो हिस्सा प्ले हो रहा है उसके आगे का वो अपने आप ऑटोमेटिक खुद से डाउनलोड हो रहा होता है, बाकी हिस्सा डाउनलोड होता है और ये जो है वो डाउनलोड हो चुका होता है। तो आप इसको क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं पर शेयर नहीं कर सकते। ये चीज हो गया। अब आपको क्या देखना है, मैंने क्या बताया, मल्टीमीडिया का यूज सभी को पता है, शिक्षा के क्षेत्र में होगा। शिक्षा को और रोचक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए मुझे PPT बनाना है और रोचक बनाना है कोई चीज को, तो मैं क्या दिखाऊंगी उनको, मल्टीमीडिया का यूज करके PPT वगैरह बना लूंगी। तो एजुकेशन में वर्चुअल क्लास लूंगी, E-लर्निंग, ये सब क्या है, आजकल मल्टीमीडिया का ही प्रयोग करते हैं। एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में यूज किया जाता है, मूवी देखने, वीडियो गेम खेलने, एनिमेशन, कार्टून, फिल्म, ये सब के निर्माण में। प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग देना है किसी को, है ना, इसका उपयोग खेल में, कला में, ड्राइविंग, अलग अलग प्रकार से सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह में। चलिए नेक्स्ट, ये चीज हो गया। अब आपको बस ये ध्यान रखना है, पहले तो वो चीज जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, फुल फॉर्म के अलावा बस फाइल एक्सटेंशन याद करना है। फाइल एक्सटेंशन कैसे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, MS ऑफिस मतलब मैंने क्या तैयार किया है, डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो डॉक्यूमेंट के लिए क्या एक्सटेंशन यूज करूंगी, DOC या DOCX। आप खुद ने आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाए होंगे स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, या अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप कभी भी जब भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा वो कैसे सेव होता है, आप कोई भी नाम उसको दे, लेकिन उस नाम के बाद एक ध्यान दीजिएगा, उस नाम के बाद एक फाइल एक्सटेंशन लग जाता है ऑटोमेटिक। वहां पे आपने जो भी नाम यहाँ पे लिख दिया कि कुछ भी नाम, क्लास 12th, या आपने अगर ऑफिस का कुछ प्रेजेंटेशन बनाया तो क्लाइंट मीटिंग आपने लिख दिया, लेकिन उसके बाद ये फाइल यहाँ पे अपने आप ये फॉर्मेट खुद को कर लेगा, फाइल एक्सटेंशन डाल देगा, ये दिखाने के लिए कि मैं एक डॉक्यूमेंट हूँ। तो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसका क्या रहता है, फाइल एक्सटेंशन DOC या DOCX। अगर मैंने कोई पावर पॉइंट बनाया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PPT, है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PPT तैयार किया है, तो उसके नाम के आगे मुझे क्या फाइल एक्सटेंशन शो होगा, .PPT। पावर पॉइंट स्लाइड शो, ये प्रेजेंटेशन था, अब अगर स्लाइड शो के फॉर्म में है, स्लाइड शो अगर दिख रहा है वो, तो .PPS हो जाएगा। PPT प्रेजेंटेशन के लिए, PPS स्लाइड शो के लिए। सिंपल टेक्स्ट फाइल तो मैंने आपको बता ही दिया, टेक्स्ट फाइल है तो वो .TXT आ जाएगा। एक्सेल फाइल है, एक्सेल जिसमें कि वो रोज और कॉलम्स रहते हैं, एक्सेल शीट हम जिसको कहते हैं, उसके सामने क्या लगाता है, XLC।
ये लगा एक्सेल एस, ठीक है, ये लगा रहता है उसके एक्सटेंशन के आगे। तो ये हो गया। अब ये सब किसका था? डॉक्यूमेंट का था। अगर मैं ऑडियो की बात करूं, या चलिए पहले इमेज की बात करूं, तो इमेज में मैंने आपको क्या बताया है? जेपीईजी फॉर्मेट में रहता है। तो जेपीईजी का फाइल एक्सटेंशन उसी का नाम होगा जेपीईजी या जेपीजी, ये भी लिखा रहता है। बिटमैप, ठीक है, जेपीजी या जेपीईजी बिटमैप के फॉर्म में है। बिटमैप जो इसी का हिस्सा था। ये सब मैं किसकी बात कर रही हूँ? इमेज की बात कर रही हूँ, है ना। तो बिटमैप है तो उसके सामने डॉट बीएमपी लगा होगा। जीआईएफ ये है, तो इसके सामने जो भी आप खुद देख लेंगे, ट्राई करिएगा, जो भी चीज है उसके सामने फाइल एक्सटेंशन ऑटोमेटिक वो डॉट जीआईएफ लगेगा। एक आप याद कर लीजिए टिफ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले तो इसका फुल फॉर्म ये देख लीजिए, डॉट TIFF, ठीक है, ये एक्सटेंशन है। और फुल फॉर्म क्या है? टैग्ड, ये भी इमेज का हिस्सा है। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग हुआ है इमेज वैसा फाइल फॉर्मेट। पीएनजी बहुत कॉमन, पीएनजी भी आपने सुना होगा। पीएनजी का क्या रहता है? इसके फाइल एक्सटेंशन डॉट पीएनजी, सिंपल है, अधिकतर का तो वही है, नाम ही जैसा है। पीएनजी का क्या हो जाएगा? फाइल एक्सटेंशन डॉट पीएनजी। और इसका फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये सब किसका हिस्सा है भाई? फोटोज का, ग्राफिक्स का है ना। फोटोशॉप फाइल, फोटोशॉप फाइल रहती है, पीएसडी रहता है। थंबनेल इमेज इंपॉर्टेंट है। थंबनेल आप सभी सुने होंगे। थंबनेल क्या रहता है? कोई भी इमेज का छोटा वर्जन। जैसे कि यूट्यूब में भी आपने देखा होगा, जब यूट्यूब स्टार्ट होता है वीडियो, उसके पहले एक उसका थंबनेल डला होता है ना। उसको जो भी हम फोटो दिखाना चाहें तो वो एक छोटे फॉर्म में रहता है। तो थंबनेल किसी भी इमेज का एक छोटा वर्जन है। तो जब हम इस फाइल को बना के रेडी करेंगे तो उसके सामने क्या फाइल एक्सटेंशन डले रहता है? डॉट THM। एडोब फोटोशॉप में एडोब फोटोशॉप, फोटोशॉप ये इसका इमेज है, तो क्या हो जाएगा? एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इमेज डॉट PSD, ये हो जाएगा। और एडोब इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर तो वेक्टर ग्राफिक है, मतलब और अच्छी ग्राफिक है, तो ये डॉट AI रहता है। आइकॉन फाइल, आइकॉन मतलब जो आइकन्स बने रहते हैं, है ना, जो भी जैसे व्हाट्सएप के लिए एक आइकॉन दिया हुआ है, तो अगर आइकॉन कोई फाइल बनी हुई है तो उसके सामने ICO ये लग जाएगा, ये फाइल एक्सटेंशन लग जाएगा। कंप्लीट हो गया। ये किसका था? मैंने बताया आपको ग्राफिक्स का। देखिए यहाँ पे आ गया ये पेज, चलिए इसमें बता देती हूँ। ऑडियो के लिए मैं बता देती हूँ, 2 बज गए, फिर उसके बाद MCQ स्टार्ट करेंगे। ऑडियो मतलब MP3, सभी ने सुना होगा। MP4 अगर आ जाए तो वो वीडियो के लिए, और MP3 फाइल किसके लिए है? ऑडियो के लिए। तो डॉट MP3 ये ऑडियो फाइल को डिनोट करता है। एक हो जाएगा ऑडियो इंटरचेंज, ऑडियो इंटरचेंज ये भी ऑडियो के लिए है। तो इस एक्सटेंशन में क्या लगे रहता है? ALF, ठीक है। और IFF ध्यान दीजिएगा, उसके पहले मैंने आपको टिफ बताया था, TIFF, जो मैंने आपको यहाँ बताया टिफ ये वाला, ठीक है। इमेज के लिए टिफ जो मैंने बताया, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है ना, इमेज के लिए बताया था। और IFF किसके लिए है? ऑडियो के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक ऑडियो फाइल है और जो टिफ है वो एक इमेज फाइल है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, FFF से फाइल फॉर्मेट ही होगा। एक हो जाएगा वेव ऑडियो फाइल, वेव ऑडियो फाइल डॉट WAY। मिडी जो मैंने आपको बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले, उसके लिए डॉट MID सिंपल या डॉट MIDE कंप्लीट, ये आपका ऑडियो फाइल के लिए था। नेक्स्ट, और क्या ऑडियो फाइल हो गया? वीडियो बच रहा है। वीडियो फाइल एक्सटेंशन में सबसे कॉमन MPEG है। MPEG अभी मैंने आपको बताया मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो इसके फाइल एक्सटेंशन के सामने क्या लिखा होगा? MPEG डॉट MPEG। फ्लैश वीडियो अलग अलग प्रकार के बस वीडियो है, समझिए। फ्लैश वीडियो फाइल, तो इसके फाइल फॉर्मेट में क्या लग जाएगा? FIV। MPEG का MPEG या डॉट MPG भी होता है। MP4 बहुत कॉमन है, MP4 डॉट MP4। MP4 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? MPEG4, एक्चुअली ये रहता है MPEG4, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4। तो इसका है डॉट MP4। ये सब किसके लिए है भाई? वीडियोस के लिए है, ठीक। AVI वीडियो इंटरलीव फाइल, इसके लिए डॉट AVI लग जाता है। और कौन सा कॉमन है? MP4 तो आप समझ ही गए हैं ना, ये सब किसको दिखाता है? वीडियोस को शो करने के लिए फाइल एक्सटेंशन है। हो गया। अब
और क्या बचा, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो, इमेज, ये सब हो गया। ठीक है। XML फाइल कोई है सिंपल, तो उसके सामने डॉट XML, जो बचा था मैं अपने आपको वो बता दिया है। चलिए ठीक है, ये हो गया। ओके डन। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना MCQ। सबसे पहला पहला क्वेश्चन, एक छवि के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है। अभी मैंने बताया था ना कि एक इमेज जो है, कोई भी एक इमेज है, उसका अगर मैं छोटा रूप ले लूं, ठीक है, उसका अगर मैं छोटा रूप ले लेती हूँ तो उसके छोटे संस्करण को क्या कहते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेसिक एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट पिक्सल, ये नहीं बोल रही हूँ। तो याद रखिएगा, पिक्सल मत लिखिएगा, बिट मैप मत लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा थंबनेल। थंबनेल कहते हैं, है ना, जो आप यूट्यूब में देखते हैं, आप थंबनेल बना होना चाहिए। जैसे कि मैंने कोई फोटो खिंचाई है तो फोटोज मेरी रहेगी, उसका अगर मैं छोटा सा रूप वर्जन कन्वर्ट करूं और अपने यूट्यूब वीडियोस के सामने मैं आपको शो होता होगा तो वो क्या कहलाएगा, थंबनेल कहलाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन। एप्लीकेशन प्रोग्राम में के फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों, तो इसको आप क्या कहिएगा, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए होता है, जो EXE लिखा है, ये डायरेक्टरी लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, टेक्स्ट। ठीक। एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक होता है सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऐप जो है, उसकी फाइल में प्रयुक्त तो क्या होते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, सबसे कॉमन एक्सटेंशन कौन सा है, .txt। ठीक। नाउ यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब क्या है भाई, ईमेल है क्या, बिल्कुल नहीं। वीडियो मेकर वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, वीडियो सॉफ्टवेयर है, क्या है, तो वीडियो शेयर करने की वेबसाइट है। आप YouTube में वीडियो बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। आप हमेशा देखेंगे जब भी आप वीडियो में कुछ YouTube में कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी वो वीडियो बनी होती है, आप तुरंत बनाते नहीं है YouTube में। आप क्या करते हैं, आपके पास कोई भी शॉर्ट्स है, कोई भी वीडियो है पहले से बनी होती है, उसको आप अपलोड करते हैं उसमें, है ना, अपलोड करते हैं, तो वो मेकर कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा, है ना। वीडियो सॉफ्टवेयर है क्या, कुछ सॉफ्टवेयर आप सॉफ्टवेयर का यूज करके आप क्रिएट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना। आप उसमें वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपने उसमें डाउनलोड किया, आपने उसमें को पब्लिक कर दिया, लोग उसको देखते हैं, तो ये क्या हो गया, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है यूट्यूब। ये क्वेश्चन आ चुका है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है। चित्र प्रारूप यानी कि ग्राफिक्स या पिक्चर्स, इमेजेस, तो इनमें से किसकी पहचान होती है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर लिखा है GIF, ए में, दूसरे में JPG, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने मेरी वीडियो जो मैंने अभी तक बोला है उसको आप ध्यान से सुने होंगे तो आप इसका आंसर बिल्कुल गैस कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्यों भाई, क्योंकि जिफ भी होता है, GIF भी होता है, और अब उसे जिफ बोलते हैं या गिफ बोलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन GIF यही कॉमन है ना। तो जिफ हो गया या JPG, ये दोनों फॉर्मेट किसका रहता है, इमेज के लिए होता है ना, चित्र प्रारूप को दिखाने के लिए, इसलिए ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दो या ज्यादा इमेजेस को एक नई में बनाने की है। मतलब कौन सी तकनीक, कौन से टेक्निक से हम कोई इमेज है, दो या ज्यादा इमेजेस को एक नई में, अच्छा हम उसको जोड़ के एक कुछ नई इमेज बना सके। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मॉर्फिंग, मॉडलिंग, रैम्पिंग, मोल्डिंग। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन 5 में ऑप्शन नंबर ए, वो आपका उत्तर हो जाएगा मॉर्फिंग। देखिए मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताती हूँ, आपने ये बहुत अभी सुन रहे होंगे आप कि इमेज मॉर्फ की गई है। इमेज मॉर्फ की गई है मतलब जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज का होता है कि उनका कुछ इमेज उनके बॉडी पार्ट को अलग कर देते हैं और किसी और का जो फोटो है, फेस है, उसको हम उनमें जोड़ देते हैं और उसको हम फिर अपलोड कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, मॉर्फ। मतलब उस इमेज के साथ हमने छेड़छाड़ की, क्या किया है हमने, दो या दो से ज्यादा लिखा है ना, दो या दो से ज्यादा इमेजेस, तो किसी बॉडी पार्ट किसी और फीमेल का या मेल का है और जो फेस है वो किसी और पर्सन का है। तो अलग अलग इमेजेस को मैंने आपस में जोड़ के उसके साथ मैंने छेड़छाड़ कर दी, तो इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, मॉर्फिंग। मॉर्फिंग बोला जाता है। आपका भी ध्यान रखिएगा जब भी आप नेक्स्ट ऐसा पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि इमेज मॉर्फ्ड की गई है ना, तो वो क्या कहलाता है कि कभी भी हम दो या दो से ज्यादा कितने भी इमेज को हम अपने हिसाब से जोड़ के एक नई इमेज बना देते हैं, वो कहलाती है मॉर्फिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक मानक GIF छवि में अधिकतम कितने रंग शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया है 230, 224, 228 और 256, 256। तो ध्यान रखिएगा कभी भी 256 जो होगा इसमें आपका वो उत्तर हो जाएगा। जो आपका GIF छवि है,
GIF क्या होता है मैंने आपको बताया है ना, इमेज होता है जो आपको लगेगा कि मूव हो रहा है, लेकिन वो एक इमेज है, वीडियो नहीं है। तो उसमें 256 डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर लिखा है ना, अधिकतम है ना। तो 256 जो है डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हैं, आप बना सकते हैं 24 बिट RGB से। RGB का फुल फॉर्म पता होगा, रेड ग्रीन ब्लू सभी को, है ना। तो कितने अधिकतम आप रंग यूज कर सकते हैं, 256। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उस एरिया का नाम डैश है, उस एरिया का नाम क्या है जिस पर ग्राफिक डिजाइन पूरा किया गया है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा है ग्रेडियंट, कैनवास, स्मज, स्टेज। ये बोल रहा है कि उस एरिया का नाम क्या है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर एक पेज में ड्रॉ करना है तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, ड्राइंग शीट बोल दूंगी। उस पेज को मैं ड्राइंग शीट बोल दूंगी जहां पे मैं ड्राइंग करूंगी। तो वही बोला जा रहा है कि उस चीज को अगर हम किसी सिस्टम में कर रहे हैं तो उस एरिया का नाम क्या है जिस पर हम ग्राफिक को डिजाइन करेंगे। ये पूरा एरिया, यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो इस एरिया जहां पे मुझे ग्राफिक्स को, जो भी ग्राफिक्स है वो डिजाइन करनी है, बनानी है, उस इस एरिया को मैं क्या बोलूंगी, जो एरिया मेरे लिए अवेलेबल है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ग्रेडियंट। ठीक है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ग्रेडियंट। कैनवास क्या होता है, कैनवास अलग अलग कलर्स का समूह होता है। ठीक, चलिए ओके, एक मिनट, कैनवास, इसका आंसर कैनवास है, सॉरी। ग्रेडियंट मिक्सचर ऑफ कलर है, मैं कंफ्यूज हो गई थी, माफ करिएगा, 2 मिनट। मेरे मन में वही चल रहा था कि ग्रेडियंट मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है, इसीलिए मैंने एक बार और पढ़ लिया क्वेश्चन। उस एरिया का नाम क्या है जिस पर ग्राफिक डिजाइन पूरा किया गया हो। तो कैनवास, सिंपल सा है, कैनवास हम बोलते हैं ना, कैनवास मतलब वो एरिया जहां पे आपको ड्रॉ करना है। तो बस कंप्यूटर के फॉर्म में आपको ग्राफिक डिजाइन करनी है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, कैनवास। जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट उसका मतलब होता है हम कलर्स को मिक्स करते हैं। जब ग्रेडियंट है ना, उसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ कलर, कलर को मिक्स करना, अलग अलग कलर को मिक्स करना, वो कहलाता है ग्रेडियंट। कैनवास मतलब वो पूरा एरिया जहां पे आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी, कैनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो संचार का एक प्रकार नहीं है। वीडियो संचार का, वीडियो कम्युनिकेशन के लिए हम क्या उपयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में नहीं करते हैं कि करते हैं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 8 में ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, WMV, AVI, MP3, MPEG। सबसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है MP3। MP3 ऑडियो के लिए हो जाएगा, MP4 वीडियो के लिए हो जाएगा। MPEG वीडियो का, AVI और WMV वैसे भी आपको दिख जाएगा कि MP3 अलग है, ऑडियो के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया का एक दोष है, क्या दोष है भाई, कॉस्ट, एडॉप्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, रिलेटिविटी। तो जो कॉस्ट है बस एक वही है जो उसका दोष है, क्योंकि वो महंगे मिलेंगे। जैसे मुझे ऑडियो के लिए ऑडियो साउंड, मुझे वो साउंड सॉफ्टवेयर लगाना है, साउंड कार्ड सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगा तभी हो पाएगा। वीडियो के लिए भी मुझे चाहिए वीडियो कार्ड, है ना, तभी हो पाएगा। तो मल्टीमीडिया का सिर्फ एक ये दोष है कि उसमें वो कॉस्ट रहता है। एडॉप्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी बात है कि वो एडॉप्ट कर लेगा। यूजेबिलिटी मतलब यूज होने, किस प्रकार से वो यूज हो पाए। रिलेटिविटी मतलब रिलेट कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सब उसकी अच्छी बातें हैं। तो दोष में क्या आ जाएगा, कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया एक प्रकार का डैश पटल है, किस प्रकार का, ये एक प्लेटफॉर्म है। क्या मल्टीमीडिया एक प्रोग्रामिंग भाषा है, क्या अभी मैंने आपको यही समझाया कि मल्टीमीडिया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं। क्या वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल नहीं। एप्लीकेशन प्रोग्राम है, क्या वो कोई ऐप है मल्टीमीडिया, या कोई एक संवाद करने का पटल है, यानी प्लेटफॉर्म है जिसपे आप संवाद कर सके। तो बिल्कुल अभी मैंने बताया सूचना का आदान प्रदान करने, है ना, जिसमें आप समझा सके, बता सके, इंटरेक्ट कर सके। तो कम्युनिकेशन यानी संवाद। क्वेश्चन नंबर 11, पावर पॉइंट में कौन सी दो साउंड फाइल उपयोग की जा सकती है। मतलब पावर पॉइंट में क्या उपयोग किया जा सकता है पूछा जा रहा है। ठीक, तो JPG, GIF पहला ऑप्शन। दूसरा है WAV और मिड, मतलब ये जैसे कि ऑडियो के लिए हो गया मिड, WAV एंड GIF जो सही होगा पूरी तरीके से, या इनमें से कोई नहीं। तो पावर पॉइंट में कौन सी साउंड फाइल की बात की जा रही है। अगर मुझे साउंड यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, आपको मैंने बताया था ना, मिडी या मिड इंस्ट्रूमेंट के लिए होगा। ये तो इमेज हो गया, GIF ये सब क्या है, इमेज के लिए हो गया, है ना। तो जो WAV और ये रहता है वो एक ऑडियो फाइल रहता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साउंड फाइल ही तो पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, PNG डैश को सूचित करता है। PNG किस प्रकार का फाइल है, इमेज फाइल है ना, इमेज फाइल है। ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आप उस ऊपर कंटिन्यू कर लीजिएगा वीडियो को। PNG का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, जो कि एक इमेज के लिए
इमेज का फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक वीडियो डैश के सीक्वेंस से बना होता है। क्या बताया मैंने आपको, वीडियो किसके सीक्वेंस से बना होता है, फ्रेम्स, ना कि स्लॉट, ना कि सिग्नल, ना कि पैकेट्स। ठीक है, इंटरनेट पैकेट्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है, लेकिन वीडियो जो है वो किस फॉर्म में रहता है, फ्रेम्स। फ्रेम्स एक डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन का यूनिट है, इकाई है। नेक्स्ट, वीडियो कंप्रेस करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि वीडियो के लिए क्या फाइल फॉर्मेट है, जेपीईजी नहीं, वो किसके लिए है, अभी हमने पढ़ा इमेज के लिए एमपीईजी। तो एमपीईजी है ना वीडियो के लिए, है ना, जेपीजी है तो उसी का हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है एमपीईजी, ये आपका वीडियो कंप्रेस करने के लिए उपयोग किया जाएगा। एक इमेज का छोटा संस्करण क्या कहलाएगा, अगेन थंबनेल। बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा आप। एमपीईजी का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट थंबनेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, यदि फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है तो हमें किस चीज का आभास होता है, मैंने बताया ना एक क्वेश्चन, मोशन का आभास होता है। ठीक है, मोशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका उत्तर है कि मोशन, मूव हो रहा है वो, अगर हम फ्रेम्स को बहुत तेजी से स्क्रीन पे बढ़ाते हैं। ऑडियो तथा वीडियो कंप्रेशन में आरजीबी का संक्षिप्त रूप क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो अब आप इसको हिंदी में देख लीजिए, जहां पे लिखा हो लाल, ब्लू, अच्छा डायरेक्ट लिखा है, हाँ लाल, ब्लू और ग्रीन। ये कहाँ पे लिखा है भाई, लाल काला गलत, डी में लिखा है ना, लाल ब्लू और ग्रीन, रेड ग्रीन और ब्लू। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। इसका संक्षिप्त रूप क्या है भाई, रेड ग्रीन और ब्लू। कोई भी रंगीन स्क्रीन के लिए जो प्राथमिक कलर है यानी प्राइमरी कलर है, कलर्ड स्क्रीन के लिए, वो किससे तैयार होते हैं, इसीलिए हम इसको प्राथमिक कलर बोलते हैं, प्राइमरी, क्योंकि इसी से और कलर फिर तैयार होते हैं, इसी के कॉम्बिनेशन से अन्य रंग तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इमेज छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है, उस डॉट्स की अगर बात की जाए तो उसको पिक्सेल्स बोला जाएगा। और वीडियो किससे मिलकर बना है, फ्रेम्स से मिलकर बना हुआ है। फ्रेम के समूह को मिलाने पर वीडियो तैयार होता है। नेक्स्ट, ऑडियो तथा वीडियो कंप्रेशन में प्रत्येक फ्रेम को छोटे यूनिट में विभाजित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। ठीक है, फ्रेम्स हम किसके लिए बोल रहे हैं, जो वीडियो तैयार होते हैं उसके फ्रेम्स के समूह से वो बनता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, छोटे यूनिट। प्रत्येक फ्रेम जो खुद फ्रेम्स है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होता है, और वो छोटे जो यूनिट्स क्या कहलाते हैं, छोटे छोटे यूनिट पिक्सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जेपीईजी का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के लिए होता है, अभी हमने पढ़ा इमेज के लिए, तो जहां पे इमेज लिखा हो यानी कि स्थिर चित्र, स्टेशनरी, बताया था मैंने आपको, स्टेशनरी इमेजेस, पिक्चर्स या इमेजेस, उसके लिए जेपीईजी का प्रयोग किया जाता है। जेपीईजी का किस प्रकार की फाइल्स के लिए, तो अगेन इमेज, कंप्रेस करना लिखा हो तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कंप्रेस मतलब किसके लिए, फाइल फॉर्मेट किसके लिए यूज होगा, तो इमेज के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है, कौन सा वैध है मतलब सही है, तो जेपीईजी आपको दिख रहा है वही सही होगा, है ना, डॉक्यूमेंट का है ये, तो जो भी वैध आपको दिख रहा है, तो जेपीईजी बहुत कॉमन है। पीएनजी फाइल क्या होता है, ये भी एक इमेज फाइल होती है ना, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, ये सब किसके लिए कॉमन है, इमेज के लिए कॉमन है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। एमपीईजी का इस्तेमाल, अगेन देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपसे हर क्वेश्चन मल्टीमीडिया का बन जाएगा। एमपीईजी का इस्तेमाल किस चीज को कंप्रेस करने के लिए किया जाएगा, तो वीडियो के लिए, ये एमपीईजी की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रारूप नहीं है जिसमें छवि संग्रहित की जाए, मतलब छवि संग्रहित, इमेज स्टोर करके हम रख सकते हैं, पर कौन सा वो प्रारूप नहीं है, मतलब जो यूज ना हो, तो जेपीजी यूज होता है, जिफ यूज होता है, टिफ भी मैंने आपको बताया था इमेज के लिए, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल ये जो है ईएक्सटी, ये इमेज फाइल का प्रारूप नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कोरल ड्रॉ का उपयोग करके बनाई गई छवियों के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन है, तो ये मैंने आपको बताया भी था, एक बार मैं बता देती हूँ, .cdr लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा है तो, कि कोरल ड्रॉ का उपयोग करके जो भी छवि बनाई गई है उसके लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है, .cdr, तो कहाँ लिखा है वो, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ये तो हो गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो संचार का एक प्रकार नहीं है, अब वीडियो का कौन सा नहीं होगा, जो आपको आता है वो देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे बढ़िए। एमपी3 ऑडियो के लिए है, इसका मतलब यही आंसर होगा, वीडियो संचार का एक प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है, तो एमपी3 तो ऑडियो के लिए, तो ये नहीं हुआ, ये एक ऑडियो फॉर्मेट है, बाकी सब वीडियो हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन है, अब रिजोल्यूशन की जब बात की जाएगी ना तो आपको ये कैसे निकालना है मैं आपको बता देती हूँ। जो रिजोल्यूशन होता है उसमें जो भी आपको ये लिखा हुआ है,
ठीक है ना। रिजोल्यूशन मतलब जो हम सेट करते हैं उसको, तो जो रिजोल्यूशन इमेज वगैरह को, वीडियो को, तो ये अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन, अमान्य मतलब गलत, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, जो दायां हिस्सा है ये जो, और ये लिखा है इसका जो दायां हिस्सा है, इसको आप 9 से डिवाइड करके देखिए। 9 मतलब वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा मतलब वो 9 से भी भाग उसका दिया जा सकता है। तो जो दिया जा सकता है वो सही होगा, मान्य होगा, जो नहीं डिवाइड हो पाएगा वो अमान्य हो जाएगा। अब 480, तो क्या ये 3 से डिवाइड है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 800 इंटू 680, क्या ये 3 से डिवाइड है? नहीं है ना। 3 में देखिए ये होगा, ये नहीं होगा, तो ये डिवाइड नहीं है, तो यही अमान्य होगा। आगे बढ़ के एक बार आप और चेक कर लीजिए। 768 ये डिवाइड हो जाता है 3 से, और मतलब 9 से भी, 864 भी, तो जो 800 इंटू 680 है वो आपका उत्तर होगा। ये है चेक करने का तरीका। यूट्यूब क्या है? अगेन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, शेयर करते हैं हम इसमें। ठीक, नेक्स्ट। मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जा सकता? स्ट्रीमिंग फाइल वैसी ही है जो आप शेयर नहीं करो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रियल टाइम स्ट्रीमिंग। रियल टाइम मतलब उसी वक्त पर चलने वाला, तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग ही तो हम कहेंगे ना। प्रोग्रेसिव डाउनलोड नहीं, कंप्रेशन नहीं, ये नहीं। रियल टाइम स्ट्रीमिंग मतलब उसी समय पर वो स्ट्रीम हो रही है, डाउनलोड हो रही है ना। आप उसको शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ आप सर्व कर सकते हो, दे सकते हो, लेकिन शेयर नहीं कर सकते किसी और से। चलिए, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप जेईजी किसके लिए है भाई? इतने बार हमने पढ़ लिया, इमेज के लिए है। क्वेश्चन नंबर 31। दो या अधिक इमेज को मिश्रित करके, अभी हमने पढ़ा, मॉर्फिंग कहलाती है। मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है? सबसे बेसिक क्वेश्चन और कई बार आ चुका है एग्जाम में। क्या मल्टीमीडिया पिक्चर को इंक्लूड करता है, चित्र को, ध्वनि, साउंड को, एनिमेशन, सजीवता, या उपरोक्त सभी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया पांचों होते हैं, उपरोक्त सभी, है ना। आप टेक्स्ट को मिस मत करिएगा, सभी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट। पोर्ट विशेष प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि कार्ड से जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं भाई? अभी हमने पढ़ा कि मिडी जो होते हैं, कई बार उपयोग में किया गया है, MIDI। अभी मैंने बताया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मिडी हो जाएगा। मिडी पोर्ट विशेष प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों को ध्वनि कार्ड से, ऑडियो कार्ड से जोड़ते हैं। उसके लिए अलग ऑडियो चाहिए, है ना। जो ध्वनि, जिसमें की जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो वाद्य यंत्र है ना, वो चल सके, प्ले हो सके, तो वो मिडी पोर्ट से होता है। नेक्स्ट। फाइल एक्सटेंशन किस तरह इस्तेमाल होते हैं? अच्छा, फाइल एक्सटेंशन का यूज क्या है, इसमें ये पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन, फाइल को नाम देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए फाइल का नाम गुम ना हो जाए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपको एक जैसा लग रहा होगा, सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन इसे ध्यान से पढ़िएगा। फाइल को नाम देने के लिए मतलब मैंने किसी फाइल को नाम दे दिया, तो ये नहीं है, क्योंकि फाइल को नाम तो मैं पहले देती हूँ, उसके बाद डॉट फिर एक्सटेंशन लगता है ना। .txt, .ppt, इसके पहले जो मैं करूंगी वो नाम देना है। जैसे मैंने पूजा नाम दे दिया है, मैंने क्लास 1 दे दिया है, मैंने इसको ऑफिस वर्क दे दिया है 1 2 करके, है ना। तो ये तो रीनेम, ये नेमिंग देने का है। फाइल एक्सटेंशन का यूज पूछा जा रहा है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए फाइल गुम ना हो जाए, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, फाइल को आइडेंटिफाई, या तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, कि फाइल के टाइप को, कि किस प्रकार का फाइल है वो, क्या वो टेक्स्ट फाइल है, क्या वो प्रेजेंटेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि हाउस ड्रेस से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस बच्चे का हाउस क्या है, उसी प्रकार से फाइल का टाइप क्या है उसको आइडेंटिफाई करता है फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट, कंप्लीट। फिर निम्न में से किसने मल्टीमीडिया टर्म प्रदान की है? मल्टीमीडिया टर्म जो है, ये वर्ड जो है, ये किसने बताया? बॉब गोल्डस्टीन ने, टाय वॉन ने, जिसे हिंदी में टाय लिख दिया है, टाय वॉन ने, नासा, या फिर मैक गेरो हिल्स ने? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉब गोल्डस्टीन ने किया था मल्टीमीडिया टर्म प्रदान। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको अपने मन से भी बता देती हूँ, एक ये चीज ऐड कर लीजिएगा। वीडियो प्रोसेसर में डैश, वीडियो प्रोसेसर जो वीडियो प्ले करने के लिए उपयोग किए जाए, वीडियो प्रोसेसर में डैश और डैश होता है, जो कि इमेज को, मतलब उसके अंदर जो इमेजेस हैं उसको स्टोर और प्रोसेस करे, प्रोसेस। तो ऑप्शन में अलग अलग लिखे हुए हैं, CPU, VJA, CPU मेमोरी, VGI, DVI, और एक है VJA और मेमोरी। तो देखिए, आपको स्टोर करने के लिए मेमोरी तो चाहिए ही, और वीडियो प्रोसेसर की बात की जा रही है ना, तो वीडियो और ऑडियो अलग चीजें हैं। वीडियो के लिए अलग आपको सॉफ्टवेयर लगेगा जो उसको स्टोर करे, और ऑडियो का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर
डी जो था वो उत्तर था कि वीजीए और मेमोरी। मैं लिख देती हूँ इसको भी। एक, ठीक है, चलिए हो गया कंप्लीट। तो वीडियो प्रोसेसर में किसका इसका ये उपयोग किया जाएगा, ये हो गया। ठीक है, चलिए। और ये वीजीए और मेमोरी होता है। मेमोरी क्योंकि आपको स्टोर करना है। वीजीए मतलब वीडियो ग्राफिक्स, ठीक है। इमेज की बात की जा रही है, एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक, जिससे वीडियो आउटपुट डिवाइसेस को हम जोड़ सके कंप्यूटर प्रोजेक्टर से, ये सब काम हो पाए उसमें। ठीक, तो मल्टीमीडिया जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपने कुछ सुझाव है या रिव्यू देना है तो आप बिल्कुल शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।